हम लोग हनुमान चालीसा की 5 चौपाइयाँ कर चुके हैं। अब 6वीं चौपाई का हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। क्या क्या है हनुमान जी में? देखिए, आपको पहले भी, सबसे पहले हम लोगों ने जब शुरू करी थी इसका परिचय देना, तो कहा था कि 10 चौपाइयों तक हनुमान जी के बारे में, उनका वैभव, उनका वर्णन, उनका परिचय दिया है। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। आप क्या हैं? हनुमान जी से कह रहे हैं तुलसीदास जी, शंकर सुवन। शंकर जी के देखिए बहुत सारे, वो तो स्वयं में एक सत्ता है, एक बिंदु हैं, वो प्रागट्य का प्रारंभ है। उन्हीं से सब कुछ संचालित होता है, उन्हीं से सब कुछ पैदा होता है और उन्हीं में सब कुछ विलीन हो जाता है। लेकिन इतने बड़े सृष्टि का इतना बड़ा काम करने के लिए उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग रूप धारण करे हैं, अवतार लिए हैं, रूप धारण करे हैं। तो एक, कई रुद्र हैं, शंकर के रुद्र भी कई रूपों में आए हैं। एक उनका रूप है हनुमान जी का। तो हनुमान जी को कहा जाता है कि शंकर के अंश है। तो उनके सारे, अब जिसके वो अंश हैं, उनके गुण उनमें तो आएंगे ही स्वाभाविक रूप से। तो उसकी व्याख्या क्या होनी है? शंकर जी की व्याख्या हम लोग बहुत विस्तार से 2-3 बार कर चुके हैं। तो वो हनुमान जी में वो सारे तो निहित हैं ही। केसरी नंदन, देखिए शंकर जी के माता तो केवल एक है, अंजनी, और पिता में कई, पवन सुत कभी आता है नाम, कभी केसरी नंदन आता है, 3 जगह 3 नाम आते हैं। तो आप केसरी के पुत्र, केसरी वानर थे, उनके पुत्र हैं, और पवन सुत हैं, पवन देवता थे। तो उनकी कृपा से केसरी के द्वारा आपका जन्म हुआ और अवतार आप शंकर जी की कृपा से रुद्र के रूप लेके आए। ज्ञान आपने सूर्य से प्राप्त किया, और इतना महान, इतने तेजस्वी होने के बावजूद इतने सभ्य, इतने शालीन, इतने सरल, इतने छोटे, इतने प्यारे से, खूबसूरत से, छोटे से वानर रूप में आप होते हैं। कितनी बड़ी बात है। तेज प्रताप है तो छोटे से आप, लेकिन आपके प्रताप, आपका तेज, तेज होता है, तेजस्वी किसको कहते हैं? जिसमें इतनी ऊर्जा हो। तेज का मतलब होता है ऊर्जा। तेजस्वी जो उस ऊर्जा को अपने में समाहित कर ले और इतनी अच्छी तरीके से अपने में उसको छिपा के रखे, आवश्यकता पड़ने पर उजागर करे, और उसके द्वारा संसार के संचालन का और संसार के भलाई के लिए यदि काम करे, वो तेजस्वी होता है। तो तेज का प्रताप है आपके पास। देखिए, तेज अगर, जैसे रावण का तेज था, तेज तो उसमें भी बहुत था, लेकिन वो विनाशक तेज था। वो कोई भी तेज जब तक कि प्रतापी नहीं होता, तब तक वो सिद्ध नहीं माना जाता। केवल तेज दिखा देना, किसी को जला दिया, किसी को भस्म कर दिया, जो कि कई सिद्धियां छोटी मोटी होती हैं उसमें लोग अर्जित कर लेते हैं, अपना तेज दिखाते हैं, वो विनाशकारी होती हैं। उनकी कोई मान्यता या उसकी कोई आदर या कोई बहुत बड़प्पन उसमें नहीं होता। तो आपका तेज है, इतना तेज है कि आप कभी निर्बल पे कोई दुष्टता होने नहीं देते, और जो भी सबल है, यदि वो संकट में है तो सदा उसके आप सहायक होते हैं, तब आप अपना तेज दिखाते हैं। और फिर इसलिए महाजग, सारा जग आपका वंदन करता है। देखिए, तेज एक बात और है कि योगी में होता है, जो योग में लिप्त है। योग का मतलब है, जो योग का मतलब होता है जुड़ाव, जुड़ जाना। जो उस परम सत्ता से, जो सच्चाई से, जो वास्तविकता से, जो सज्जनानंद से जो जुड़ सकता है, वो योगी होता है।
जो भोगी होता है उसका तेज विनाशकारी होता है। बल्कि गड़बड़ होता है कि अगर किसी भोगी के पास तेज आ गया तो फिर वो प्रलय मच जाती है, फिर खुद भी उसको संकट होता है और चारों तरफ वो संकट फैलाता है। लेकिन हनुमान जी का जो तेज है, और जो प्रतापी तेज होता है, तेज प्रताप जो है वो सदा अंदर ही समाहित होता है। उसकी किरणें जो फैलती हैं, जो उज्ज्वलित होती हैं, जो प्रकाशवान होती हैं, वो कहीं बाहर आपको नहीं दिखाई देती, वो भीतर से वो ऊर्जा दिखाई देती। आपने देखा होगा कि इस कॉन्सेप्ट को दर्शाने के लिए हमारे यहाँ जो चित्रकार हैं या जो पेंटर जो भी हैं कलाकार लोग, वो लोग क्या दिखाते हैं, हर देवी देवता भगवान जिनको ये बताना चाहते हैं कि इनमें तेज का प्रताप है, उनकी फोटो आकृति बना देते हैं, फोटो बना देते हैं अपनी समझ के अनुसार, जो जिसकी समझ है उसके अनुसार हर देवता को एक कुछ उनमें भाषित किया गया है कि ये गुण होने चाहिए, उसको चित्रित कर देते हैं और फिर उसके चारों तरफ एक पीला गोला बना देते हैं। वो ये दिखाने के लिए कि इनका तेज इनके अंदर समाहित है और वो प्रकाशित हो रहा है, चारों तरफ उस तेज को फैल रहा है। लेकिन जो वास्तविक तेज है वो अंदर ही अंदर समाया हुआ होता है। लेकिन तेज ऐसी चीज है कि कितना भी अंदर रखो, लेकिन उसका प्रभाव, उसका प्रताप जरूर किरणों की तरह बिखरता रहता है। सूरज का तेज सूरज के अंदर बंधा हुआ है, वो कहीं खर्च नहीं हो जाता कि आप सोचे कि खर्च हो गया, लेकिन वो प्रभाव, वो प्रताप, उसकी रोशनी, उसकी ऊर्जा, उसकी गर्माहट वो फैलेगी ही फैलेगी। तो वो तेज जो कि हमेशा अंदर होता है, इसी तेज को जो हमारे यहाँ तंत्र परंपरा है, देखिए परम सत्ता को लुभाने के लिए एक तो मंत्र परंपरा है और एक तंत्र परंपरा है। उसमें क्या करते हैं लोग कि इस तेज को उजागर करने का प्रयास करते हैं, कभी आग से, कभी किसी विभिन्न तरीके के लिए। खैर वो एक अलग विधा है। यहाँ पे मतलब यह है कि हनुमान जी में इतना तेज है, वो इतने यशस्वी हैं और उनका तेज उनमें भरा हुआ है। वो आसानी से निकालते भी नहीं है उसको, किसी को बताना पड़ता है, तुम करो, राम काज के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, और फिर जब तुम ये करोगे तब वो दूसरों का भला उस पर करते हैं। तो ये 6वें चौपाई का ये अर्थ होता है, निर्बल को और निर्दोष को रक्षा के लिए अपना तेज उजागर करते हैं इस तरीके के लोग जो योगी होते हैं, जो कि हनुमान जी हैं। एक बात याद रखिएगा हमेशा, वो वानर हैं, वो वनवासी हैं, वो मनुष्य हैं, वो देवता हैं, वो ईश्वर के अंश हैं। तो इतनी सारी, लेकिन वो किसी भी राम के भक्त हैं, किसी भी राम के कार्य में, किसी भी अच्छे कार्य में सदा इतने से छोटे से भोले से कभी तेज का प्रदर्शन नहीं करते, कभी अपने बल का, जब तक उनसे कहा ना जाए और रामचंद्र जी का काम हो, आवश्यक हो, केवल तभी। और इतने भोले हैं कि कोई भी उनके सामने आ जाए, कोई भी गुहार लगाए, कोई भी पुकार लगाए, और आप देखेंगे कि हनुमान चालीसा में जब उनका सब वर्णन हो जाएगा उसके बाद उनसे क्या नहीं मांग लिया, संपत्ति मांग ली, बल मांग लिया, बुद्धि मांग ली, निरोगता मांग ली, सब कुछ जो आपको जीवन में आवश्यक। और हनुमान जी इतने भोले हैं बेचारे, ठीक है, उनमें उनके पास तो सब है ही है, सब दे देते हैं। इसीलिए इतना महत्व है हनुमान चालीसा का, जो चाहिए उनसे मांगिए। और हर मांग के लिए एक चौपाई है कि ये चाहिए तो ये बोलिए, ये चाहिए तो ये बोलिए। उसको साधना नहीं पड़ता। हनुमान चालीसा की एक बात और खास है, जो मंत्र एक प्रक्रिया होती है उसको साधना पड़ता है। हनुमान चालीसा को तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है, इतने सरल, इतने सीधे हैं हनुमान जी। बस केवल बोल दीजिए, स्मरण कर दीजिए। और बोलने के पहले भी एक शर्त है
पहले ही दोहे में कह चुके हैं कि मैं राम का वर्णन करूंगा। आप ये उनको आश्वासन दीजिए कि मैं राम के प्रति निष्ठावान रहूंगा, उनको कृतज्ञ रहूंगा, आप मेरा कृपा करके ये काम कर दीजिए। वो तुरंत कर देते हैं। ऐसा नहीं कभी हुआ कि आप दो बातें श्रद्धा से करें, विश्वास से करें और इस आश्वासन से करें कि मैं राम में अपनी निष्ठा रखता हूँ, श्री राम में अपनी निष्ठा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझ पर कृपा करें। वो अवश्य कृपा, राम का नाम आपने जहाँ लिया राम का कार्य करने के लिए, वो तुरंत ही आपका कार्य संपन्न कर देते हैं। ये शर्त के साथ आप श्री हनुमान जी को याद करिए और अवश्य आपकी कोई भी मनोकामना होती। देखिए, यथोचित गलत का वो कभी साथ देते ही नहीं, वो सुनते ही नहीं हैं। यदि सही है, यदि आवश्यक है, यदि आप अच्छे भाव से उसको मना रहे हैं, तो ज़रूर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो ये छठी चौपाई का अर्थ था। अब हम लोग अगली बार सातवीं चौपाई का वर्णन करेंगे, उसको समझेंगे, और भी खूबसूरत है।